एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले दिनों के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़त प्राप्त हुई है। ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एक बार फिर एनडीए को धन्यवाद दिया। कहा कि अब सरकार बनाइए। सरकार अब बनाते ही जो वादे आपने जनता के साथ जो किया है वो वादा को पहले निभाइए। मगर जन स्वराज ने 4% से भी कम वोट पूरे बिहार में मिला है। हमने लोगों को समझाने बुझाने में नहीं समझा बुझा पाए, क्योंकि जो नीतीश कुमार के द्वारा जो 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए हैं, इसके लेकर एक बड़ा महिलाओं का जो तबका है, महिलाओं ने काफी संख्या में नीतीश कुमार को वोट दिया। क्या कुछ कर रहे हैं उदय सिंह, पहले इनके बयानों को सुने। जैसा उदय जी ने बताया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि कल जो परिणाम आए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव का, उसके संदर्भ में और जन स्वराज पार्टी को क्या कहना है। तो सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई हो। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले दिनों के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जन स्वराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है। आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं, इसको वहन करने की शक्ति बिहार की अर्थव्यवस्था में नहीं है और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास, अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पलायन बनायन रोकने की बात तो खैर ये ऐसे ही कर रहे थे जन स्वराज के कारण, लेकिन बिहार के अर्थव्यवस्था की जो उन्होंने स्थिति कर दी है, यहाँ तक, और इसका मेरे पास अभी क्योंकि कागज नहीं आया है, मैं इस पर बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि विश्व बैंक से जो इन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला, उसके भी 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने ये कैश ट्रांसफर पे लगाया। तो इस हालत में बिहार की जनता, तो सब लोग जानते हैं, मजबूरी में रहती है, गरीबी में रहती है, उसके लिए इतना बड़ा जो पैसा मिला तो उसको लगा कि ये वरदान है और इस कारण से मेरे समझ से, जन स्वराज की समझ से और सोचने वाले लोगों के समझ से प्रचंड बहुमत का यही कारण है। अब हम लोगों का मांग है एनडीए से कि उनके जो भी मुख्यमंत्री बने, वो उनके कार्य क्षेत्र की बात है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हम ये आशा करते हैं, ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री को जगह न मिले। जो पिछला कैबिनेट था या अभी भी चल रहा है, शायद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उसमें जिस तरह के लोग थे उस तरह के दागी लोग ना हो
और बिहार की चिंता करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने कई बार दोहराया। उन्होंने करीब करीब वही बातें दोहराई जिसको शुरू जनसुराज ने किया, जिसपे जनसुराज अडिग है। शायद प्रधानमंत्री जी ने कहीं पलायन की भी बात की कि पलायन के लिए वो कुछ करेंगे, कुछ फैक्ट्री लगाने की बात की है। इन सारी चीजों को उन्हें तत्परता से करनी चाहिए। जनसुराज की पूरी निगाह उन चीजों पे लगी रहेगी। जहां तक जनसुराज का सवाल है, जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम शुरू हुए थे 1 साल 1 महीने पहले एक पार्टी के रूप में, वो दृढ़ता, वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी तरह दिखेगा, बिना किसी परिवर्तन के। और हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को और सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, वो हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। यूपीए को या महागठबंधन को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। पहले भी जब उनके पास इससे अधिक संख्या में लोग थे तो एक विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे थे। इसलिए जनसुराज का ये मानना है कि हमें हालांकि विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिहार में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में आप जनसुराज को ही पाएंगे। सरकार के हर कदम को बड़े बारीकी से हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान है, उसको हम उजागर करते रहेंगे और आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं उसमें कांग्रेस से उतनी डर नहीं थी उनको, लेकिन राजद के ना आ जाने की वजह से, कि राजद ना आ जाए, उन्होंने वोट शिफ्ट किया। उसके अलावा दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसका बाकी के बिहार पे क्या असर पड़ा नहीं पड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उस समय सीमांचल में था, वो मेरा गृह क्षेत्र है, इसलिए सीमांचल में उस बम ब्लास्ट का ध्रुवीकरण करने में हमें इलेक्शन कमीशन के अनुसार हमें 4% से कम वोट मिला है। और ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि हम किसी भी तरह से गिन रहे थे तो हमें 15% से अधिक वोट मिलना चाहिए था, लेकिन वो वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसकी हम अंदर एक दुखद समाचार है कि करारी से जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर जी, चुनाव के कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और कल उनका निधन हो गया। हम सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। यही कहने के साथ बात खत्म करता हूं मैं अपनी। मुझसे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद मुझे क्योंकि जाना है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे आपके बाकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। सर, प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीति छोड़ देंगे अगर एक जदयू को 25 सीट नहीं आ जाएगी। आप लोग समझदार लोग हैं, ये हमारा मानना है। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रसाद जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तिजोरी खोलने की, जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे ये पूरा चुनाव प्रभावित हो गया, तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेगी, ये बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं। इसलिए उनको, जब प्रशांत जी आपके सामने आएंगे, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जिस समय में जेडीयू की और एनडीए की वो हालत थी, उस समय में प्रशांत जी ने 25 सीटों की बात की थी, और मैं अभी भी मानता हूं कि उस समय उन्होंने वो ठीक बात की थी। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद जो चीजें हुई हैं, उसके बाद जो वोट खरीदने की बात हुई है, तो 25 सीटों पे वो नहीं रुका। लेकिन फिर भी इसका उत्तर अगर और आपको विस्तार से चाहिए तो प्रशांत जी से पूछिएगा। आपने सुना कि जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम पार्टियों को, राजद को लेकर भी और तमाम पार्टियों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।